महादेव जी, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? महादेव की कृपा से आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मंगलवार है। मैंने सोचा चलिए आज मैं आपका हनुमान जी का स्टोरी बताती हूँ, मतलब कथा बोलती हूँ। इंग्लिश में स्टोरी, हिंदी में कथा बोलते हैं। तो मैं आप कथा बोलती हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है वो धार्मिक, मैंने हेडलाइन ही डाला है धार्मिक है। जब मेरा चैनल धार्मिक है तो मैं प्रचार करूँगी भगवान का ही, भगवान के बारे में ही बताऊँगी। वीडियो जब उन पे ही बनाती तो उन पे ही बनाऊँगी। मैं बोली चलिए आज मंगलवार है तो कल मैंने रामायण देखा था तो उसमें से कुछ आपको बताने के लिए मैं बोली चलिए आज बताती हूँ। वैसे तो सब जन रामायण देखे ही हैं, फिर भी मैं भी अपने जुबानी आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी रोज़ मेरे घर में रात को बच्चे लोग को सोने से पहले रामायण दिखाया जाता है। मेरे हस्बैंड चालू करते हैं तो मैं भी देखती रहती हूँ। तो कथा इस प्रकार है कि राम जी जब हनुमान जी से मिले थे तो वियोग में थे क्योंकि सीता माता का अपहरण हो चुका था। राम जी हनुमान जी से मदद मांगते हैं। हनुमान जी एक ऐसे इंसान रहता है जो लंका में जा सकते थे क्योंकि उनके पास कुछ कुछ शक्ति ऐसी थी वो किसी के पास नहीं था, उनके सिवा कोई नहीं जा सकता था। वो भी उनको याद नहीं था उनके पास कौन कौन सा शक्ति है। सब उनको गाने के माध्यम से समझाते कि आपके पास कौन कौन सा शक्ति है, तो वो सोचने लगते हैं। तब उनको याद आता है कि हाँ उनके पास कौन कौन सा शक्ति है। जब वो याद आता है तो वो राम जी का नाम लेके लंका की ओर बढ़ते हैं। तो पहले तो उनको एक पहाड़ मिलता है तो उनको लगता है ये क्या है, तो पहाड़ बोलते हैं कि मुझे आपके लिए ही भेजा गया है कि जिससे आप इसे इधर विश्राम कर लीजिए, आप थके होंगे। तो बोलते नहीं, अब मैं जो काम के लिए निकला हूँ मैं वही करूँगा, मैं विश्राम नहीं करूँगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक राक्षसनी रूपी पानी में से निकलती है जो बोलती है जो यहाँ से जाता है मैं उसे खाती हूँ, मुझे ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला है तो तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगी जब तक तुम्हें खा नहीं लेती। हनुमान जी बोलते ठीक है तुम अपना मुंह खोलो, क्योंकि उनको ब्रह्मांड का मिला रहता कि तुम्हारे मुंह में ही कोई जाएगा तभी। तो वो मुंह खोलती, बहुत बड़ा हनुमान जी भी बहुत बड़ा बनते अब साइज में। उसके बाद जैसे बड़ा मुंह बना एकदम खोल लेती है उनको खाने के लिए, तो हनुमान जी एकदम छोटे बन के जल्दी से जाके उनके मुंह से निकल जाते हैं, जिससे ब्रह्मा का भी उनका रह जाता है जो उनको वरदान मिला रहता है। वो जबकि राक्षसनी नहीं रहती है, वो भी एक भगवान ही रहती है। फिर उनको भी मुक्ति मिल जाता है। फिर वो आगे लंका में पहुँचते हैं जहाँ लंकेश्वरी जो रहती है वो द्वारपाल रहती है। उनके हनुमान जी अपना छोटा बन के वो छुपके जाते रहते हैं, वो पकड़ लेती है। हनुमान जी बोलते मुझे अंदर जाने दो, तो बोलते नहीं तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर पहरेदार कर रही हूँ। लंकेश्वरी से बच के कोई नहीं जा सकता है। हनुमान जी उसको एक गड्ढा मुंह पर मारते उसका मुंह फूट जाता है। तभी वो समझ जाती है क्योंकि उनको पता था कि जो कोई आएगा बानर और उनको मारेगा वही लंका ख़त्म हो जाएगा। फिर वो भी चली जाती है, उनको जाने देती है अंदर। ऐसे करके वहाँ से जाते रहते हैं जहाँ फिर उनको आवाज़ एक जगह से आता रहता है राम राम करके। तो वो आवाज़ पे बोलते ना जहाँ राम का जाप होता है वहाँ हनुमान जी पहुँच ही जाते हैं। तो वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ से हमारे प्रभु राम का आवाज़ आ रहा है। तो देखते हैं तो विभीषण वहाँ उनको मिलते हैं। विभीषण बोलते हैं आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, कि आप मेरे प्रभु राम तो नहीं हो जो मैं राम नाम जपा तो आप आ गए। तो वो बोलते नहीं मैं राम नहीं हूँ, राम का सेवक हूँ, जिस तरह तुम सेवक हो उसी तरह मैं भी सेवक हूँ। तो एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। फिर उधर से हनुमान जी निकल जाते हैं माता जी की खोज में। फिर माता जी जहाँ रहती है वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। वहाँ पहले से रावण पहुँचा रहता है जो सीता माता को बोलते रहते हैं कि तुम मेरी बीवी बन जाओ, मेरी जितनी बीवी है तुम्हारे नीचे काम करेगी, तुम्हें रानी बना के रखेगी, वो दासी तुम्हारे नीचे रहेगी। मगर माता राम के सिवा उनको कोई नहीं है दिल में। वो बोलते मेरे राम के सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है, मैं किसी को जगह नहीं दे सकती।
सीता माता उनको बहुत सुनाती है भरी खोटी रावण को। रावण गुस्से से चले जाते हैं। फिर ऊपर से सब हनुमान देखते रहते हैं। फिर जैसे ही सब चले जाते हैं, हनुमान जी पहले तो पूरा गाना गाते रहते हैं, सीता माता को सुनाते हैं। ऊपर से फिर अंगूठी फेंक देते हैं कि डायरेक्ट अगर चले जाएंगे तो हनुमान ये सीता माता सोचेगी नहीं ये रावण ही ने भेजा है, तो पूरा तो फिर सीता माता को पूरा बात बताते हैं। सीता माता को पूछती है कि मुझे वो कब लेने आएंगे, तो बोलते हैं माता आप धैर्य रखिए, जल्दी स्वामी आएंगे आपको लेने के लिए। तो सीता माता फिर वैसे तो मैं आपको लेके जा सकता हूँ यहाँ से, मगर सीता माता बोलती नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मेरे स्वामी ही मुझे लेके जाएंगे तो मैं जाऊँगी। उसके बाद हनुमान जी को भूख लगता है। हनुमान जी बोलती है मैं कुछ फल यहाँ से आके खा लेता हूँ। सीता माता बोलती है ठीक है। वहाँ फल खाने के लिए जाते हैं। वो तो उनका रचा हुआ खेल रहता है। फिर उनको सब रावण के जो एक लड़का रहता है अच्छे, वो जाते हैं पकड़ने के लिए, मगर वो हनुमान जी के हाथों से मर जाते हैं। उसके बाद इंद्र उनके दूसरे बेटा जो है रहते हैं वो जाते हैं। रावण के जो दूसरे बेटे रहते हैं वो तब वो जब हनुमान जी पकड़ में नहीं आते हैं तो वो ब्रह्मा का बाण निकालते हैं। ब्रह्मा का बाण देखते ही उनके राज रखने के लिए, उनका अमान रखने के लिए हनुमान जी बंधक बन जाते हैं। फिर उनको सज़ा मिलता है कि बानर को सबसे प्रिय उनका पूँछ होता है, तो इनके पूँछ में आग लगाकर उसे छोड़ दिया जाए। जैसे उनके पूँछ में आग लगाते हैं वो पूरा लंका को जला देते हैं, पूरा लंका तहस महस कर देते हैं। एक विभीषण का घर बचता है जहाँ राम का नाम का जाप होता है, बाकी लंका पूरा तहस नहस हो जाता है। तो आज का स्टोरी आपको कैसा लगा है कमेंट्स में बताइएगा। जय सिया राम, जय हनुमान।